देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह उन दिनों की बात है जब मैं चर्म रोग से ग्रसित था। पूरे बदन पर लाल धब्बे तीस मारते रहते। अब तक मैंने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश कर चुका था, मगर ना तो डॉक्टर की दवाइयाँ काम आई और ना ही बड़े पुराने लोगों के नुस्खे। मेरी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इसी बीच मेरी मुलाकात धर्मेंद्र भाई जी से हुई, जिन्होंने मेरी मर्ज को देखकर सलाह देते हुए कहा, मुकेश यार, मेरी बात मानो तो जो मैं कह रहा हूँ एक बार वो भी करके देख लो, शायद भगवान की कोई कृपा हो जाए। यहाँ से 87 किलोमीटर दूर एक पनवेल नाम का पुराना गांव है। कहते हैं कि उस गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसका पानी रंग बदलता रहता है और इस पानी के सेवन से सभी तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। मगर तुम वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि उस कुएं के पानी का सेवन सूर्यास्त से पहले पहले करना, और साथ ही वहाँ के एक पंडित से जरूर मिलना जो कि पनवेल गांव से 1 किलोमीटर दूर चौंडा गांव में मिलेगा, जो तुम्हें उस पानी के सेवन की पूरी विधि बताएगा। ये सब जानने के बाद मैंने तड़के ही पनवेल गांव के लिए बस पकड़ ली और लगभग सुबह के 11 बजे ही मैं पनवेल गांव पहुंच गया। अब बारी थी चौंडा गांव जाकर पंडित को लाने की, मगर जब मैं पंडित जी के घर पहुंचा तो वो वहां पर उस वक्त थे ही नहीं। फिर तकरीबन 3 बजे पंडित जी आए और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताते हुए उन्हें अपने साथ चलने को कहा। फिर पंडित जी ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, मगर मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे अभी एक यजमान के यहाँ पर पूजा कराने जाना है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम समय रहते हो जाएगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, वहाँ पर पहुँचो और मैं पूजा की सामग्री के साथ सीधे वहीं मिलता हूँ। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि वहाँ के घरों का कोई भी दरवाज़ा मत खटखटाना और ना ही वहाँ पर इधर उधर टहलना। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से निकल गए और मैं भी पनवेल गांव की ओर निकल गया। अब मुझे पनवेल गांव पहुँचे 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अभी भी पंडित जी का कोई अता पता नहीं था। पंडित जी की राह ताकते ताकते अब सूरज ढलने ही वाला था, जिस वजह से मैं ये सोचने लगा कि पंडित जी कहीं यहाँ पर आना भूल तो नहीं गए। चूंकि मैं सुबह से घर से निकला हुआ था तो थकावट के साथ साथ अब मुझे भूख भी लगने लगी थी, मगर मैं खाता भी तो क्या, पूरा गांव वीरान जो पड़ा था और साथ ही सभी घरों के दरवाजे बंद पड़े थे। इसी बीच पंडित जी की राह ताकते ताकते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मगर अब अच्छी बात तो ये थी कि गांव में अब सभी दरवाजे खुले हुए थे और चारों तरफ खूब चहल पहल थी। तभी उन गांव वालों में से एक मेरे पास आया और मेरे घाव की तरफ देखते हुए बोला, कुएं का पानी चाहिए इस घाव से छुटकारा पाने के लिए। मैंने तुरंत ही कहा, जी सही कहा आपने। मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी बोला, ले लो फिर, चलो। उस आदमी से मैं कहने ही वाला था कि पंडित जी के आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इतने में ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती कुएं की तरफ ले जाने लगा। वो मुझे कुएं की तरफ ले ही जा रहा था कि गांव के बाकी के लोग भी पीछे पीछे आने लगे। उन सब का अजीब तरह का व्यवहार अब मुझे डरा रहा था। मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरा ध्यान उन सभी के चेहरों पर गया जो अब बदल चुके थे। बड़े बड़े फोड़े, घाव से निकल रहे बदबूदार पस, जिन्हें देखकर मुझे उल्टी के साथ साथ बहुत डर लगने लगा। और तभी वो सारे के सारे एक साथ मेरे पर झपटे और अब मेरा दम निकलने ही वाला था कि सभी के सभी एकदम से गायब हो गए। जब मैंने सामने की ओर देखा तो पाया कि पंडित जी खड़े हुए कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ाते हुए उन्होंने मुझे वहाँ से निकलने का इशारा किया। इशारा पाते ही मैं फौरन ही वहाँ से निकल गया। जब पंडित जी के साथ मैं उनके घर पहुँचा तो सबसे पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि वक्त पर वो नहीं पहुँच पाए। फिर उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत सालों पहले पनवेल गांव में चर्म रोग की बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल गई थी। इसका इलाज किसी नीम हकीम के पास नहीं था, जिसके चलते बीमारी ने महामारी का रूप धर लिया और लोगों की मौत होने लगी।
मगर जल्दी ही उन्हें पता लगा कि गांव के कुएं के पानी में वो शक्ति है जो इस बीमारी का इलाज कर सकती है। मगर उस कुएं के पानी के चक्कर में सभी गांव वाले इस कदर टूटे कि उनकी आपस में ही बहस होने लगी। पर पानी तो किसी को नहीं मिला, मगर वो सभी एक दूसरे को जान से मार बैठे और इस तरह पूरा पनवेल गांव वीरान पड़ गया। तब से उस कुएं के पानी को अगर जो भी आदमी इस्तेमाल करता है तो उसे सबसे पहले पूजा करवानी होती है, वो भी दिन के उजाले में, ताकि गांव वालों की आक्रोश आत्माएं किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न न कर पाएं। ये सब जानने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं थी दोबारा उस कुएं से पानी लेने की। मगर जब पंडित जी ने मुझे समझाया कि कल सुबह के वक्त हम चलेंगे और पूजा संपन्न होने के बाद तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तो फिर पंडित जी के कहे अनुसार हम अगले दिन पनवेल गांव पहुंचे और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उस पानी का सेवन किया और फिर सही सलामत मैं घर लौट आया। तकरीबन 1 महीने बाद मेरा वो चर्म रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।